नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में खाली प्लॉट के कचरे की चिंगारी से दुकान जलकर राख। रीवा में जल संकट के बावजूद रात में धड़ल्ले से हो रही अवैध बोरिंग। रीवा में डायल 112 वाहन चालक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। रीवा में 2 कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, दिए एफआईआर के आदेश। रीवा में पेट्रोल डीजल की अफवाहों में मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट। रीवा में आप नेता ने विधायकों को गाली देने वाले युवक पर दर्ज कराई एफआईआर। रीवा में मानस भवन में बाढ़ भट्ट समारोह का आयोजन। रीवा में 8वीं के 90% और 5वीं के 94% बच्चे उत्तीर्ण। सतना में 15 लाख की ज्वेलरी और नकदी चोरी। मैहर में नाबालिग के अपहरण और रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीधी में भूख प्यास से 10 गायों की मौत, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। पन्ना में तालाब में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। और 28 मार्च को मध्य प्रदेश में आंधी व बारिश का अलर्ट जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि शहर के घोघर क्षेत्र स्थित कृष्णा स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान के बगल वाले खाली प्लॉट में जमा कचरे पर किसी ने आग लगा दी थी, जिसकी चिंगारी दीवार में बने एक छोटे होल से दुकान के अंदर तक पहुंच गई और धीरे धीरे पूरे स्पेयर पार्ट्स को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर निगम की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं भड़की, जिससे सटी कई अन्य दुकानें बच गईं। स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में कचरा जलाने की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दुकान के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रीवा जिले को कलेक्टर द्वारा जल अभावग्रस्त घोषित किए जाने के बावजूद अवैध बोरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक जिले के विभिन्न इलाकों और शहर के कुछ हिस्सों में बिना अनुमति के बोरिंग मशीनें लगाकर अवैध खुदाई की जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए रात के अंधेरे में चुपचाप मशीनें पहुंचाई जा रही हैं और तेजी से काम पूरा किया जा रहा है। दिन में प्रशासन की सख्ती दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही जल संरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि अनियंत्रित अवैध बोरिंग से जिले का जल संकट और गहरा हो सकता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन अवैध बोरिंग पर कितनी सख्ती दिखाता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। रीवा जिले के चाकगाड़ थाना क्षेत्र में डायल 112 वाहन चालक द्वारा की जा रही रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां भूसा लोडेड ट्रक चालक से 300 रुपए की रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि डायल 112 के चालक ने गाड़ी रोककर पैसे की मांग की, जिसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। स्थानीय लोगों ने चाकगाड़ थाना प्रभारी की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद विभाग कितनी सख्ती बरतता है और रीवा की पुलिस व्यवस्था में सुधार होता है या फिर नहीं। ट्रक के पीछे रुकवा पैसा ले रहा, पर्ची दिखा देना, चालान कटा जब आ जाओ गाड़ी की चाबी लेकर थाने तरफ आ जाओ। गाड़ी ये अगर चलाना है हमारा कटा, ये देख लीजिए, ये पर्ची आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आगे। अब 24 घंटा चलाना, थाने तुमको बता 24 घंटा कहीं चलाना बताया। तुम थाने में बता रहे थे ना, थाने में काहे का पैसा दिन भर तो दे ही था, कल वाले पैसा दे थाने बता रहा था ना। थाने थोड़ा ये कहीं की चले का है, अपना कहीं थाने गए से आए, बाकी हम कुछ नहीं थाने में जावा कटा है ऐसे आए। देख लीजिए आप बहने आगे पकड़े, रुक जा, अभी यहीं पे चलान तेरे फिर कटवाता हूँ। कहा कहीं साहब की कागज अब ना कटी हूँ, कहा यहाँ अभी कटवाऊंगा 1000 का, देख लेना, अब भी कटवाऊंगा। अब कितना बा खर्चा ले ये बताइए। बस 300 रुपए लेता हूँ मैं, हर गाड़ी से लेता हूँ। ये देख ले रहा हूँ, ये देख लेते जा रहा हूँ। आगे देख ली तनी कितना हमारा चालान कटा हुआ है। हम नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थाने वाले हमका बहुत
रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 प्रमुख प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें, कलेक्टर द्वारा शांति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शांति विलास इंफ्रा प्रोजेक्ट के संचालक उपेंद्र सिंह और करहिया क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाली शाहीन बेगम, पत्नी मोहम्मद शहीद अंसारी व अमरीन अंसारी पुत्र मिराज अहमद अंसारी के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दोनों आरोपियों पर बिहार नदी के किनारे बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कॉलोनी विकसित करने, प्लाट और फ्लैट बेचने तथा नदी के बहाव क्षेत्र में मिट्टी मलबा डालकर अपवाह बाधित करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि दोनों ने ग्राम पंचायत से मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अवैध निर्माण किया, जबकि कॉलोनी विकास नियम 2014 के तहत कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 2013 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध कॉलोनी निर्माण पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत 3 से 7 वर्ष कारावास व 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। कलेक्टर ने प्रकरण की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर 1 माह की रिपोर्ट मांगी है। आइए जानते हैं रीवा कलेक्टर ने इस कार्रवाई पर क्या कुछ कहा है। तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर की गई है, क्या मामला था पूरा? शहरी सीमा से लगे हुए 2 कॉलोनीज हैं जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के, बिना प्रॉपर जो अनुमतियां हैं उन्हें लिए हुए की गई थी। तो ऐसे 2 कॉलोनी, जिसमें एक शांति विलास इंफ्रा है और एक शाहीन बेगम जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके नाम से कॉलोनी थी। तो इन दोनों कॉलोनीज को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये दोनों कॉलोनियां अवैध घोषित की गई हैं और उनपे जो नियमानुसार आगामी एफआईआर इत्यादि करने के लिए भी एसडीएम को निर्देशित किया गया है। एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें कि बीहर नदी के बहाव को अवरोध करने का भी काम इन दोनों कॉलोनी द्वारा किया गया है। उनमें अवैध उनके भराव की कोशिश की गई है, इसलिए भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रीवा में रसोई गैस सिलेंडर संकट के बीच अब पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की अफवाहों ने शहर वासियों को चिंतित कर दिया है। बुधवार को कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल न मिलने से लोगों में भारी बेचैनी देखी गई। जिन पंपों पर ईंधन उपलब्ध था वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल तैनात कर दिया। लोग अचानक अधिक मात्रा में पेट्रोल भरवा रहे हैं, जिससे मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कुछ पंप संचालकों ने बताया कि सीमित स्टॉक के कारण सुबह या दोपहर में ही पंप बंद करने की स्थिति आ गई। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों और प्रशासन ने साफ किया है कि नियमित आपूर्ति जारी है और कोई बड़ा संकट नहीं है। उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील की है और कहा है केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाएं। रीवा सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण यह घबराहट पैदा हुई है। रसोई गैस की किल्लत पहले से ही आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। प्रशासन ने आपूर्ति बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन लोग अभी भी सतर्क हैं। मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शर्मा ने चुराड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि चुराड़ा थाना क्षेत्र के बहुरीबाद निवासी आरोपी अनिल साकेत ने फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल एक वीडियो में मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के सभी विधायकों के लिए अत्यंत अमर्यादित, भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। प्रमोद शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कृत्यों से समाज में वैमनस्य फैलता है और शांति भंग होने का खतरा पैदा होता है। उन्होंने पुलिस से आईटी एक्ट तथा मानहानि के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनिल साकेत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। शर्मा ने वीडियो की कॉपी भी पुलिस को सौंपी है। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं आप नेता प्रमोद शर्मा ने मामले में क्या कहा है। क्या मामला था? ये आज मैं आया था, ये मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। एक व्यक्ति जो है बहुरी बांध का, जो अनिल साकेत कोई नाम का व्यक्ति है, सोशल मीडिया में उसके द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के समस्त विधायक, मतलब मुख्यमंत्री से लेके लोकल विधायक तक सभी को गाली दे रहा था। इसलिए मैंने जो है एफआईआर दर्ज कराने आज मैं थाने पे आया था, क्योंकि इस प्रकार का अगर नहीं होता है तो हर कोई आदमी उठ के जो है कोई भी गाली देगा। इस पे जो है एफआईआर दर्ज कराने मैं चौराहा थाने आज पहुंचा था। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। रीवा जिले का कुल परिणाम प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिले का प्रदर्शन कमजोर रहा। कक्षा 5वीं के परीक्षा परिणाम में रीवा जिला प्रदेश में 36वें स्थान पर रहा, जबकि कक्षा 8वीं में जिले का 45वां स्थान मिला। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षा परिणाम में गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार कक्षा 8वीं में 37,127 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 33,738 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 14,914 छात्रों ने
ए ग्रेड प्राप्त किया है, जिससे कुल परिणाम लगभग 90% रहा। वहीं कक्षा 5B में 43,556 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 41,436 छात्र उत्तीर्ण हुए, जो लगभग 94% परिणाम दर्शाता है। जिला समन्वयक राजेश तिवारी ने बताया कि परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें जून में दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। शहर की एक प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्था द्वारा मानस भवन में बाढ़ भट्ट समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार महाकवि बाढ़ भट्ट के जीवन और कृतित्व पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृति कवि बाढ़ भट्ट राजा हर्षवर्धन के अस्थायी कवि थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरितम में हर्षवर्धन का जीवनात्मक वर्णन मिलता है, जबकि कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। समारोह का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्राचीन विंध्य संस्कृति और धरोहर से जोड़ना तथा उनमें साहित्यिक जागरूकता बढ़ाना रहा। इस दौरान काव्य पाठ, चर्चा और स्मृति चिन्ह वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में शहर के गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह आयोजन रीवा में सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल रहा है। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में एक घर में चोरी की वारदात सामने आई है। बता दें कि बदमाशों ने संतोष ताम्रकार के घर से 83 ग्राम सोने के आभूषण और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। कुल मिलाकर लगभग 15 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हो गई है। घटना उस कमरे में हुई जहां संतोष के 2 नाबालिग बच्चे सो रहे थे। उस समय घर में केवल बच्चे ही अकेले थे। वहीं संतोष की पत्नी मायके गई हुई थी। सुबह करीब 7 बजे जब संतोष की नींद खुली तो हॉल और बीच वाले दरवाजे अंदर से बंद मिले। बेटे ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। वहीं घर की छत का दरवाजा खुला मिला, जिससे आशंका हुई कि चोर छत के रास्ते घुसे थे। सीढ़ियों में जेवरात के खाली डिब्बे पड़े मिले। सूचना मिलते ही उचेहरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संदिग्धों की तलाश जारी है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। मैहर जिले की ताला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मुख्य आरोपी गोविंद यादव को 4 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 4 महीनों से फरार चल रहा था। ताला थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र मिश्रा की टीम ने लंबी तलाश के बाद उसे धौसड़ा गांव से गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों ने 17 दिसंबर 2025 को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पीड़िता को बरामद किया गया। उसने बयान में बताया कि गोविंद यादव ने अपने साथियों पिंटू पाव और बंटा कोल के साथ मिलकर उसका अपहरण कर महाराष्ट्र ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले के अन्य सह आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गोविंद यादव को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सीधी जिले की पनबार सिगरान ग्राम पंचायत में लापरवाही के कारण 10 गायों की भूख प्यास से मौत हो गई। अस्थायी बाड़े में बंद मवेशियों के लिए 15 दिनों तक ना चारा दिया गया और ना ही पानी। तेज धूप में तड़पते हुए गौवंशों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूचना मिलते ही शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौरक्षा दल के केशव मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाड़े में फंसे करीब 40 अन्य गौवंशों को मुक्त कराया तथा मृत गायों के शवों को विधिवत दफनाया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पंचायत सचिव को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत सचिव इंदु सिंह ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताते हुए आरोपों को झूठा बताया। जिला पंचायत CEO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही सचिव को नोटिस जारी कर दिया गया है। तहसीलदार सहित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। पन्ना जिले के तहसील पन्ना के ग्राम तिलगवा सुनहरा की आदिवासी बस्ती में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। पानी के अभाव में गांव की महिलाएं रोजाना नहाने के लिए तालाब पर जाने को मजबूर हैं। इस दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। गांव की 2 बच्चियां कृष्णा गोड़ की बेटियां रागिनी और आशिकी तालाब में नहाने गई हुई थी। नहाते समय दोनों बच्चियां पानी में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। काफी देर तक खोजबीन के बाद स्थानीय आदिवासी लोगों ने दोनों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। हमारे संवाददाता राम भवन पांडे ने बताया कि घटना के बाद एम्बुलेंस की मदद से मृतकों को पन्ना लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कहाँ गए थे? अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? आस्की और रागनी आदिवासी। अच्छा, तो वहाँ फिर वहाँ के कपड़ा पहना के ऊपर बैठा दाई हम नहा लगे कपड़ा धोने लगे ध्यान नहीं दई में लग गई पानी में डूब गई
हाँ पूरे तालाब में ढूंढे नहीं मिली। हम घर के फोन लगाए, हाँ भैया आए, हम आए, फिर दो भाई बहन में लेके ढूंढे, पानी में कूदे में लगाई, फिर दो जन की सांस चलती सो हम अस्पताल 108 पे फोन लगाया, इस 2 जन के लेके आ गए अस्पताल। अच्छा अस्पताल लेके आ गई। तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि अच्छा और पिताजी का क्या नाम है? अठैया अठैया। अच्छा आस्की के पिताजी का क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा गुण। हाँ, अच्छा उनके और दूसरी बच्ची का क्या नाम है? आस्की रागनी। हैं? आस्की रागनी। रागनी के पिताजी का क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा दोनों बच्चियों का एक ही पिता है, दोनों सगी बहन थी। आज की घटना है। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे। ठीक, अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए पन्ना जिला चिकित्सालय। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मौसम के दो रंग दिखे। चक्रवात और ट्रफ की वजह से पूर्वी व पश्चिम हिस्सों में बादल छाए रहे, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में तेजी से गर्मी पड़ी। यहां तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 मार्च को प्रदेश में आंधी व बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 मार्च को उत्तरी पश्चिमी भारत में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 2 दिन तक ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में दिखेगा। 28 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। बीती रात रीवा और सागर में हल्की बारिश हुई, वहीं बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।